Radhika ma'am knows my family. My family lives in Sydney, and Radhika ma'am's family lives in Sydney. And कुछ बातों में बात हुई कि she's looking for a new girl for her. UTV ने देखा, they approved it, जो उनका प्रोसीजर होता है. तो that's how I got that film. But इस फिल्म में वैसा कुछ नहीं हो पाया. इस फिल्म में they called me, I was there. Then they said आप जब आएंगे तो आके मिलिए. सिल्वर स्क्रीन पर पॉपकॉर्न खाती हुई ऑडियंसेस के सामने बॉलीवुड डेब्यू करने का सपना हर एक एक्टर का होता है और इस वक्त स्पॉट बॉय पर मेरे साथ हैं ऐसे ही दो एक्टर, हर्षवर्धन एंड मावरा. वेलकम टू स्पॉट बॉय. Thank you. तो इंटरव्यूज का सिलसिला आई एम श्योर शुरू हो गया है. प्रमोशंस भी आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे आई एम श्योर एज द रिलीज डेट इज नियरिंग. तो कैसी फीलिंग है? इज इट सिंकिंग इन कि हाँ वो दिन आ रहा है, बस हम सिल्वर स्क्रीन पर आने ही वाले हैं? I think it's a very overwhelming feeling. I'm very happy. Very surprisingly, I'm not nervous. I think we've created all together. We've created something nice. और मुझे बहुत ज़्यादा faith है in my teachers that are Vinay and Radhika ma'am. और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बनाया है उसमें इतना faith है कि मुझे nervousness नहीं हो रही. लेकिन obviously बहुत overwhelming feeling है कि हर दिन हम एक दिन और करीब पहुंच जाते हैं release के. So yeah, we are trying to promote. We want to let people know that a film is coming. And उसके बाद everything is in audience's hand. हर्षवर्धन, आप तो तेलुगु इंडस्ट्री में मतलब यू हैव वर्कड सो मच, बट बॉलीवुड में आप पहली बार डेब्यू हो रहा है, बट फिर भी एक अलग सी फीलिंग आती है. सो आर यू गेटिंग द जिटर्स राइट नाउ? हाँ, मैं कल ही किसी से डिस्कस कर रहा था कि फ़र्क काफ़ी लग रहा है मुझे. शूट करने के दौरान मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लगा. शूट की जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उनका तरीका है काम करने का, सब सेम है. क्योंकि अब तो इतना सारा एक्सचेंज भी हो रहा है पिछले 5-6 सालों से. लेकिन अब शूट के बाद का जो ये किस्सा है ना, ये जो आप प्रमोशन की बात करें, काफ़ी डिफरेंट है. क्योंकि साउथ में तेलुगु, खासकर तेलुगु लैंग्वेज के लिए मैं काम करता हूँ, तो उसमें रीच जो है वो एक स्टेट और आसपास के एरिया की होती है. यहाँ बॉलीवुड में आपको पूरे इंडिया और बाहर भी पहुँचना है. तो आपकी जो रीच आउट आपको बहुत बड़ा करना है, जिसके लिए जितना प्रमोशन आप करें उतना कम है. तो ये फ़र्क एक है. और अभी वैसे भी इतना मतलब सोशल मीडिया से लेकर हर तरह का प्रमोशन इतना ज्यादा हो गया है. मतलब इट्स वेरी, बॉलीवुड इज लाइक ऑल अबाउट प्रमोशंस नाउ बिफोर द फिल्म. नाउ पीपल थिंक कि प्रमोशन कैसे करना है, पहले वो स्ट्रेटजी सोचो. Promotion is another film happening on its own. नहीं, मतलब वही है ना, आपने खाना अच्छा बनाया और किचन में रख दिया, फिर लोगों को पता कैसे चलेगा? मम्मी खाना बना के जब सजा के बाहर रखती हैं तब भूख लगती है देख के. तो वही वाली बात है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे डायरेक्टर्स ने बनाया है, राधिका मैम, विनय सर. तो अब जैसे वो बड़ी फिल्में करते हैं, उन्होंने दबंग के गाने किए, उन्होंने प्रेम रतन के गाने किए, उन्होंने लकी करी, और इतने कुछ 70-80 उन्होंने म्यूजिक वीडियोस, उनके ब्लॉकबस्टर हैं. वो सारे उस लेवल पे प्रोजेक्ट हुए हैं. तो ये उनका बेबी प्रोजेक्ट है, तो इसको वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए. तो आप लोग ने मतलब ऑडिशन किया था इस रोल के लिए, या शी सॉ यू समवेयर एंड शी वाज लाइक बस यही दो फेसेस आई वांट टू कास्ट देम? इनको देख के लगता है वो ऑडिशन कर सकती हैं, मतलब कभी नहीं, इनको तो मतलब ये आ जाए सामने तो डायरेक्टर वैसे ही बोल देगा बस शी इज माय हीरोइन. Fortunately, I was not auditioned. Radhika ma'am knows my family. My family lives in Sydney, and Radhika ma'am's family lives in Sydney. And कुछ बातों में बात हुई कि she's looking for a new girl for her. And the description which my mom heard of was she's looking for a girl who can cry and look pretty. So mom being mom thought that I can cry and look pretty. So उसके बाद Radhika ma'am reached out to me, and I was fortunately an actor in my country also. She watched a couple of my projects, and after that I was only told that you're on board for us, and there was no audition. Okay, what about you, Harshvardhan? मेरा तो प्रॉपर जैसे होता है ऑडिशन. आपकी पूरी ड्रिलिंग हुई? मतलब पूरी ड्रिलिंग, और उससे ज़्यादा मतलब जितनी माइनिंग होती है वो भी हुई. वहाँ पे मैं फिल्म कर रहा था. यहाँ पे मुझे एक बार पिछले साल में जॉन इब्राहिम सर के यहाँ से कॉल आई उनके ऑफिस से, और उन्होंने कहा एक फिल्म बन रही है 17 को शादी UTV के साथ. तो आई तो जम्प्ड एट इट, लेकिन मैं आ नहीं पाया था तब भी. आई वाज शूटिंग इन हैदराबाद. राइट. तो फिर मैंने उनको वीडियो भेजा था उस टाइम पे. तो वीडियो के थ्रू मेरा जॉन सर ने देखा, सुजीत सर ने देखा, अर्शद सर ने देखा, एंड दे फॉरवर्डेड इट टू UTV. UTV ने देखा, दे अप्रूव्ड इट, जो उनका प्रोसीजर होता है. तो दैट्स हाउ आई गॉट दैट फिल्म. बट इस फिल्म में वैसा कुछ नहीं हो पाया. इस फिल्म में दे कॉल्ड मी, आई वाज देयर. देन दे सेड आप जब आएंगे तो आके मिलिए. दीज आर दोज डायरेक्टर्स जो हर एक्टर की एक लिस्ट में जो टारगेट होते हैं वो उनमें से है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो आपको प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि इतनी बार लोगों को प्रेजेंट अच्छी तरह कर चुके हैं. सो ऑब्वियसली दे आर इन योर टारगेट डायरेक्टर्स, एंड देन इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस यू जस्ट जंप एट इट. जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा, जैसे ही मेरा काम वहाँ पे खत्म हुआ पिछले साल जनवरी में, आई जस्ट लैंडेड इन देयर ऑफिस, एंड फिर मेरी माइनिंग, ड्रिलिंग, ग्रिलिंग. अच्छा, मैंने ये भी सुना था आपको रामलीला के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जी गया था? बिल्कुल ना. तो उसमें मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि संजय सर से मैं मिला, एंड ही अप्रिशिएटेड अ शॉर्ट फिल्म व्हिच आई हैड डन बिफोर दैट.
बहुत प्यार से वो मिलते हैं और इतना मतलब उनको देख के वैसे जब टीवी पे देखते हैं तो ऐसा डर लगता है कि टास्क मास्टर, बट यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ टफनेस ही कैरीज एंड द काइंड ऑफ वार्मथ दैट ही कैरीज। एंड उन्होंने मुझसे मेरे बाकी चीज़ों के बारे में पूछा, एक मेरा डांस वीडियो देखा, कहते हैं ये मैं मान ही नहीं सकता तुम और इतना अच्छा कर रहे हो। तो वो उस समय किस कारणवश हो नहीं पाया, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं इस फिल्म में मावरा का एक डायलॉग है जो ऐसे जाता है कि जो अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा हो, भगवान की मर्जी का होता है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि ये लॉन्च मेरा हो गया और दिस इज सच अ ड्रीम लॉन्च फॉर बोथ ऑफ अस। You always wanted to be an actress, or was it just by fate? No, I always wanted to be an actress. I think before wanting to be an actress when I was 12 years old, before that when I was 6 years old, it's very funny, but I told my mom that I want to go for Miss Universe. And I was 6 and mom said that, wait till you grow up. And I said, no mom, I need to go now. Look at the pageant, it's so good. I want to go now. And she said, no Mawra, you're too little for it. So that's how this whole thing started, and I was always attracted towards media and all this, all these lights and whatever charm media carries. और उसके बाद से I was always acting in my school in plays like Cinderella and Little Red Riding Hood and I'm a Barbie doll and all of that. And I was 12 when I was chosen for a theatrical play in my city. तो उसके बाद मैंने बहुत अरसा थिएटर किया in Islamabad. I did some English plays like Mary Poppins in Chicago and all. वहाँ से I was chosen to be a VJ for a channel. वहाँ से I was chosen to act in a serial. And right from my serials, I'm chosen for a film. So it's been a chain of events. It's been a journey. Yeah. Okay, don't judge me wrong, but you're so pretty. और आपने मतलब फिल्म में जैसा आपका रोल है, मतलब यू आर वेरी सिंपल, वेयरिंग ग्लासेस एंड वेरी एब्सोल्यूट नो मेकअप, मिनिमल मेकअप. डिडंट यू थिंक कि मुझे भी यशराज की हीरोइंस की तरह शिफॉन साड़ी पहन के ऐसा कोई ड्रीम डेब्यू आपको नहीं लगा आपको करना चाहिए? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि जो चीज़ सब कर रहे होते हैं वो करने में शायद वो करना बहुत अच्छी बात होती है, कि वो सब कर रहे हैं तो यकीनन उसमें कुछ अच्छा होगा. लेकिन जब आपको कुछ ऐसा करने को मिलता है जो किसी ने नहीं किया, जिसको मैं एटलीस्ट टर्म करती हूँ एज अनकन्वेंशनल, तो मुझे बहुत खुशी होती है. एंड आई हैव ऑलवेज बिन दैट किड इन माई स्कूल also. I've always been that person in theatre also. I've played characters of some 40 years old when I was 14. I always liked doing what rest of them would say कि नहीं यार, ये करने से तो मैं हीरोइन नहीं लगूंगी. So वो क्योंकि मुझे पता है कि वो एक जनरल ह्यूमन इनसिक्योरिटी होती है to reach out for something that's conventional, जिसके results आप फोर्स ही कर पाएं. तो somehow I've never wanted to do that, and when this character came to me, I cannot tell you how happy I was to realize कि मेरे पास एक character है चश्मा वाला. And then there's a makeover, and then there's this quintessential Bollywood heroine. Okay. So while rest of them get to do just one part of it, which is being the heroine, you're getting to do all three. I'm getting to do all three, and also I'm getting to perform. मुझे सिर्फ सुंदर नहीं लगना था स्क्रीन पे, कभी भी मेरा ये टारगेट नहीं रहा. मुझे हमेशा इम्प्रेस करना है डायरेक्टर्स को भी और ऑडियंस को भी विद द परफॉर्मेंस. आई वांट कि उनका दिल कुछ कनेक्ट करे मेरे साथ व्हेन आई परफॉर्म. सो वो आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिले विच अलाउज यू टू परफॉर्म. यू कैन नॉट परफॉर्म ऑन जिस कंटेंट नहीं होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो आई थिंक राधिका मैम और विनय सर ने मुझे प्लेट में रख के दिया है एक बहुत बहुत प्यारा स्क्रिप्ट. और मुझे नहीं लगता कि मैं कितना भी टाइम इस करियर को मैं परसू कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे शायद बहुत अरसे बाद ऐसा कोई स्क्रिप्ट दोबारा मिलेगा, सच अ मीटी रोल वेयर यू गेट टू डिलीवर एवरीथिंग यू वांट टू डिलीवर. सो आई थिंक डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल इज ऑलवेज सो मच फन, और उसके रिजल्ट्स इस वक्त कोई फोर्स ही नहीं कर सकता, विच इज़ अमेजिंग. एंड I'd like to surprise myself with all of this over and over. Correct. Harshvardhan, every second Friday we see a new face coming. I mean, इतने डेब्यू हो रहे हैं आजकल बॉलीवुड में. How do you think you will stand out? कि मतलब आपकी फिल्म में क्या है ऐसा, मतलब that will just कि हाँ, this is the face to look out for. So what do you think that you can give the audience which the other debutants are not giving as of now? अदिति, मुझे लगता है कि पता नहीं, दिस इज़ अ बिलीफ, बट आई डोंट थिंक इतने सारे डेब्यू हो रहे हैं. बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि इतने सारे डेब्यू हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए लोग बॉम्बे आते हैं. और मैं भी 2006 में बॉम्बे लैंड किया, ट्रेन से उतरा और मैं किसी को भी नहीं जानता था. एंड इससे पहले मैं ग्वालियर में था, वहाँ से फिर मैं दिल्ली भाग के गया, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया. तो जहाँ से भी मैं निकला हूँ वहाँ के लोगों ने हमेशा मुझे ये कहा है कि तू जा रहा है, किसी को जानता तो है नहीं. तो अगर हम सब यही सोचने लगे कि हम किसी को जानते तो है नहीं और इतने सारे डेब्यू होते हैं और हम स्टैंड आउट कैसे होंगे, फिर तो हम वहीं बैठे रह जाएंगे जहाँ पे बैठे हों. all I think all I have thought about is that मैं कल से बेहतर हूँ आज. मेरे इससे पहले जो मैंने काम किया उससे बेटर आज मेरा काम है,
और उससे पहले जो काम किया था उससे बेटर कल वाला काम था, और कल जो मैं करूँगा वो आज से बेटर So होगा। basically you are your own competition. Yeah. You always try to हाँ better मतलब yourself. my last work is my competition I think. Right. मैं नहीं मानता कि आपको किसी से अलग बनने के लिए अलग बनना चाहिए, आपको अपने दिल का काम करना चाहिए, और अगर वो अच्छा है तो वो अलग ही होगा। अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो और अगर आप दिल से कर रहे हो तो वो 100% अलग ही होगा। इट्स लाइक वॉट एंड हर पेंटर के पास सेम कलर्स होते हैं, Correct. सेम ब्रश होता है, लेकिन वो हर किसी के स्ट्रोक्स अलग होते हैं। और आप हर किसी को चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, पानी दे दो, हर कोई चाय अलग बनाता है। यू नो, यू कांट कॉपी पेस्ट। एक जैसी चाय आप भी नहीं, आप और मैं एक साथ बनाएंगे तो भी नहीं बनेगी। तो देयर इज नो नीड टू रियली फोकस ऑन स्टैंडिंग आउट, बट आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी दैट ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिनका काम हमेशा स्टैंड आउट हो जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इनके जो सारे फेमस जो डोमिनेटिंग गाने थे जो हमारे ऊपर बहुत हावी थे, जब सामने तुम आ जाते हो, ना जाने क्या हो जाता है, जगजीत सिंह जी का, आशा भोसले जी के गाने, और हाँ फाल्गुनी पाठक जी के गाने, पंकज उदास सर के गाने, सारे म्यूजिक वीडियोस इन्होंने बनाए हुए हैं, मतलब 8 आउट ऑफ 10। तो मेरे को ये बहुत खुशी है कि यहाँ स्टैंड आउट होने की कुछ You have a एक वो very चीज़ strong है। backing up from the director. बैकिंग अप नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच जरूर है, यू नो। बैकिंग अप तो किसी की नहीं इंडस्ट्री में, मैं नहीं मानता कि आप स्टार किड भी हो तो ऐसी कोई अश्योरिटी है कि आपकी फिल्म मतलब फुल प्रूफ है। But it's always easy for them in a way कि you know they get a platform See, I won't sooner than a I struggler. won't deny that it's, you know, I won't argue on that. कुछ ना कुछ इजी होता होगा, बट आई ऑलवेज बिलीव कुछ ना कुछ डिफिकल्ट भी उनके लिए होता है इन प्रेशर वाइज। living up to the आज मेरे को आप ये नहीं कह सकते कि हर्ष आपके फादर ने ऐसे ऐसे रोल्स किए थे, आप व्हाट डू यू प्लान, क्योंकि मेरे घर में किसी ने माइक भी नहीं पकड़ा, तो मेरे को वो प्रेशर नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कल मैं कैसा भी एक्सपेरिमेंटल रोल कर सकता हूँ, तो मेरे को ये फ्रीडम है जो शायद स्टार किड के पास ना हो। तो आई अंडरस्टैंड कि वो लोग कुछ चीज़ लेके आते हैं और कुछ चीज़ उनके लिए टफ भी होती होगी टू लिव अप टू, यू नो, देयर फादर्स नेम एंड ऑल दैट। तो आपका जो सवाल था टू स्टैंड आउट, आई थिंक दिल से काम हो रहा है, और मैम और सर बहुत बार कनेक्ट कर चुके हैं ऑडियंस से, इतनी बार दिल को छू चुके हैं, तो बस जैसे मावरा कहती है, दिल को टच हो जाए तो हो जाएगा काम। I'm sure audiences के दिल को भी बहुत अच्छे से टच करेगा. Trailers really look very awesome. I mean, it looks very different. In fact, I mean, I was also like कि मतलब you know, okay, this girl is from this to this to this. So it was a little confusing for me to figure out the story, which is in a way good for a promo. Yeah, that's how it should be. I think it should be intriguing the audience to find out more. सब बता देंगे तो देखेंगे क्या? Correct. बहुत मजा आया. So here's wishing both of you a very, very, very all the best for your film. Thank you. I hope audiences come and see the great work you've put on. So yeah, Sanam Teri Kasam is coming out on the 5th of February. Go out and watch it. 5th of February. Thank you so much. Thank you. Thank you for being on my show. Thank you so much. Thank you.